वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 160 से बढ़कर 165 हो गई है। मतलब एक साल में पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु बम विकसित किए। चीन ने भी पिछले एक साल में परमाणु हथियारों की संख्या 320 से बढ़ाकर 350 कर ली है और सीमा पर ये दोनों देश भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत परमाणु हथियारों की संख्या में चीन और पाकिस्तान दोनों से पीछे है, लेकिन भारत दोनों देशों से अधिक शक्तिशाली है। वो कैसे, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना जरूरी है। पिछले एक साल में भारत ने 6 नए परमाणु हथियार विकसित किए हैं, लेकिन अब ये संख्या 150 से 156 हो पाई है। इस हिसाब से भी देखें तो भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास 9 ज्यादा परमाणु हथियार है और चीन के पास हमारे देश से 196 अधिक परमाणु हथियार है। अगर दोनों देशों के परमाणु हथियारों को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या होती है 515। आप कह सकते हैं कि इस समय भारत के चारों तरफ 515 परमाणु हथियार बिछे हुए हैं। इस रिपोर्ट में दूसरे देशों की स्थिति भी बताई गई है। जैसे अमेरिका ने परमाणु हथियारों की संख्या घटाई है, यानी कि 2020 में उसके पास 5800 परमाणु हथियार थे, जो अब केवल 5550 ही रह गए हैं। इसी तरह रूस ने भी परमाणु हथियारों की संख्या 120 तक कम की। हालांकि रूस अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश बना हुआ है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि भारत, चीन और पाकिस्तान, इन देशों ने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि देश भारत से ज्यादा मजबूत है? तो इस सवाल के 2 जवाब है। पहला जवाब ये कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार है, इस बात से ज्यादा जरूरी ये होता है कि वो देश इन परमाणु हथियारों को कैसे लॉन्च कर सकता है। और इस मामले में भारत काफी आगे है। भारत जमीन, आकाश और पानी तीनों जगहों से परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकता है। भारत के पास ऐसी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जिसकी मदद से वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जमीन से लॉन्च करने पर भारत के पास पहली मिसाइल है पृथ्वी सेकंड। इस बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है अग्नि फर्स्ट, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। ये ऐसी मिसाइल है जो लगभग पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है। तीसरी मिसाइल है अग्नि सेकंड, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और इस मिसाइल की रेंज में पूरा दक्षिण चीन आता है। और चौथी मिसाइल है अग्नि थर्ड, जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है और ये मिसाइल चीन का लगभग आधा क्षेत्रफल कवर कर सकती है। भारत एक और मिसाइल विकसित कर चुका है जो है अग्नि 4। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। इसके विकसित होने के बाद पूरा एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ देश इसकी रेंज में आ जाएंगे। तो ये हुई जमीन से हमले की ताकत की बात। अब आपको बता दें कि भारत आकाश में कैसे परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकता है। भारत सुखोई 30, मिराज 2000 और जैगवार फाइटर जेट्स को अपडेट कर चुका है, जो आसमान से परमाणु हथियार दूसरे देशों पर दाग सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में राफेल विमानों से भी परमाणु हमलों को अंजाम दिया जा सकेगा और इससे भारत की ताकत और भी बढ़ जाएगी। जमीन और आकाश के बाद अब पानी की बात करते हैं। भारत पानी से परमाणु हमला करने में भी पाकिस्तान से काफी आगे है, लेकिन इस मामले में चीन से थोड़ा सा पीछे है। अब तक भारत के पास एक न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत है, जिससे परमाणु हमला किया जा सकता है। आईएनएस अरिहंत 700 किलोमीटर रेंज वाली K-15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी तक ऐसी कोई भी सबमरीन नहीं है और चीन के पास ऐसी 6 सबमरीन है। कहने का मतलब यह है कि भले ही चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत कमजोर है। और बड़ी बात कि भारत के लिए इसमें घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। इसे दूसरे जवाब से समझिए। दूसरा जवाब ये कि परमाणु बम हमला करने के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों को दबाव बनाने के लिए होते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए स्ट्रेटेजिक डेटरेंस शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसी ताकत विकसित कर लो कि दुश्मन देश हमला करने से पहले 1000 बार सोचे और हमला ना कर पाए। यानी परमाणु हथियार हाथी के दांत की तरह होते हैं, दिखने के अलग और खाने के अलग। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि दुनिया के 9 देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, जिनके पास कुल 13,800 परमाणु हथियार है। हालांकि पिछले साल परमाणु हथियारों की संख्या
13,400 थी। ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की संख्या 2020 में 215 थी और 2021 में इसकी संख्या 225 हो गई। चीन में परमाणु हथियारों की संख्या 2020 में 320 थी और 2021 में इसकी संख्या 350 हो गई। वहीं फ्रांस में परमाणु हथियारों की संख्या 2020 में 290 थी और 2021 में भी 290 ही है। और भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 2020 में 150 थी और 2021 में इसकी संख्या 156 हो गई है। नॉर्थ कोरिया में परमाणु हथियारों की संख्या 2020 में 30 से 40 थी और 2021 में इसकी संख्या 40 से 50 हो गई। वहीं पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की संख्या साल 2020 में 160 थी और साल 2021 में 165 हो गई है। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।